मोदी जी का लास्ट कार्यक्रम आज 12 तारीख का तक का था, जो भी उद्घाटन वगैरह का, और कल आचार संहिता लगेगी ऐसा था। और इसलिए हमने कहा कि इसको एक बार उद्घाटन कर दो तो लोग उसका उपयोग करना शुरू कर देंगे, और एक बार चुनाव बुना होने के बाद में फिर एक बार सारा सामान विमान पूरा सेट करके कार्यकर्ताओं का इच्छा होगा तो फिर एक बार कर लेंगे। आज उद्घाटन करने का एक कारण ये है कि इतना अच्छा जो चीज़ बना है, ये 2 महीना चुनाव के लिए बंद ना पड़े, ये लोग इसका उपयोग करें, इसके लिए हमने इसका उद्घाटन आज किया। कोई कार्ड भी छपा नहीं है, कोई किसी को ज़्यादा जानकारी भी हमने दी नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी आप लोग इतनी बड़ी संख्या में आए, इसलिए आप सबका अभिनंदन करता हूँ, आप सबको धन्यवाद देता हूँ। कुछ मुस्लिम समाज के लोग आए थे, वो रोज़ा के लिए चले गए, कुल मिलकर हाँ, उसके बाद में वो जाकर आए भी। अब तुम आए ऐसा ये बोलोगे तो फिर मेरे को यूनुस भाई का कौन सा है उसके पर मेरे को जाना पड़ेगा। एक और तोहफा जो है मालूनी वासियों को आप दे रहे हैं जिमखाना के तौर पर, क्या कहेंगे, किस तरह की तैयारी पूरी? नहीं, मुझे बड़ा प्रसन्न हो रहा है ये दृश्य को देखने के बाद में। मालूनी में पहली बार इतना बड़ा कार्यक्रम और इतना बड़ा प्रकल्प का हम निर्माण कर पाए। 6000 फुट का ये जो हमने समाज मंदिर बनाया, जिसमें आने वाले दिनों में जिम भी चलेगा, सामाजिक कार्यक्रम का काम भी होगा, शादी अगर बच्चों को करना हो तो वो भी वो करेंगे। लेकिन मैं चाहता हूं कि जो बाजू में महानगर पालिका का जो उर्दू स्कूल का इतना 8000 फुट का स्ट्रक्चर बनकर बंद पड़ा है, वहाँ पर मैं आने वाले दिनों में शादियों को मिले वो जगह, इस प्रकार का प्रयास करूँगा। और ये जो मलाड जिमखाना जो बना है, इसको एक अलग अस्तित्व देकर खड़ा करे, इस प्रकार का एक मेरा सोच है। अब ये कल से लोगों के लिए खुला हो गया। आचार संहिता कल लगेगा, ये मन में शंका था, इसलिए हमने इसका आज उद्घाटन कर दिया, क्योंकि 2 महीना नहीं तो फिर बनकर तैयार है और लोग उपयोग ना करें, ये मुझे ठीक नहीं लगता इस प्रकार का जो काम होता है। तो इसलिए हमने इसका आज बहुत घाई में उद्घाटन कर दिया, तो ताकि लोग इसका कल से उपयोग करें। चुनाव पूरा होने के बाद में सारा जिम का भी जो भी सामान वगैरह डालकर फिर एक बार अच्छा कार्यक्रम करके इसको आगे बढ़ाने का वो तो हम करेंगे। हम आने वाले दिनों में इसके बगल में और 2 प्लॉट है। एक तो आपने आते समय देखा होगा ब्लू कलर का पतरा मारा हुआ है, वो भी एक 4-4.5 एकड़ का वो प्लॉट है, वो भी डेवलप करेंगे। उसके बाजू में एक 1.5 एकड़ का प्लॉट है, वो भी डेवलप करेंगे। पूरा ये मालूनी का जो कल्चर है, इसको हमको आने वाले दिनों में बदलना है। हम आने वाले दिनों में यहाँ पर इंटरकनेक्टेड रोड को एक रोड से दूसरे रोड से कनेक्ट कर रहे हैं, ताकि ये ट्रैफिक जो यहाँ का है वो कम हो। और मड वर्सोवा का ब्रिज का टेंडर निकला हुआ है, उसका एक बार काम शुरू होगा। छोटा ब्रिज है वो, जल्दी 1 साल के अंदर पूरा हो जाएगा। तो आने वाले 1 साल में मालूनी का ट्रैफिक पूरा डाइवर्ट हो जाए, मड का पूरा अंधेरी की तरफ लोग चले जाएंगे, और ये ट्रैफिक की समस्या एक बार खुल जाएगी तो मलाड में इन दिनों में मालूनी में क्राइम रेट भी कम हुआ है। आने वाले दिनों में और इस प्रकार के प्रकल्प हम निर्माण करेंगे तो लोगों को अपना जीवन है, लाइफस्टाइल पता चलेगा, तो अपने आप में ऑटोमेटिकली लोग अपना जो गलत व्यवहार है छोड़कर अच्छे रास्ते पर चलने का प्रयास करेंगे। अगर आप समाज को कुछ दोगे ही नहीं तो समाज उसी हालत में जीता है और फिर चलता रहता है। एक आदमी गलत करता है लेकिन उसका अंजाम बहुत सारे लोगों को भुगतना पड़ता है। इसलिए हमने सरकार और जनप्रतिनिधियों ने मिलकर लोगों को उनका जीवन क्या है, अन्य लोग जीते हैं। देखिए, मैंने पोईसर जिमखाना जब बनाया तो मेरी सोच यही थी कि मेरे यहाँ के गरीब लोग एक क्लब का मेंबर क्यों नहीं बनना चाहिए, है ना। और जिनके पास समझो लाख रुपया नहीं है, तो मैंने 5000 रुपये का मेंबरशिप से चालू किया, फिर 10,000 किया, 15 किया, 25 करके बंद कर दिया, और आज इतना बड़ा पोईसर जिमखाना खड़ा हो गया। ये मालूनी जिमखाना भी आने वाले दिनों में एक बहुत बड़ा नाम रोशन करेगा इस परिसर के लोगों के माध्यम से। इस बात की मैं आज गवाही देना चाहता हूँ। सर, जिस तरीके से यहाँ पर आपने हॉल का उद्घाटन करा है, कितना रेंट होगा, अगर मिनिमम कोई? अभी रेंट का हमने कोई तय नहीं किया है। रेंट का किसी ने चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। रेंट बहुत लोगों को भरना पड़ता है, इसलिए तो ये हमने बनाया। ये जो भी कमेटी यहाँ पर हम बनाएंगे सारे लोगों का मिलकर, उसमें कैथलिक भी होगा, मुस्लिम भी होगा, हिंदू भी होगा, वही तय करेंगे कितना पैसा लेने का करके। इसमें भारतीय जनता पार्टी का कोई लेना देना नहीं रहेगा, वो यहाँ के लोग ही देखेंगे सारा। कम से कम पैसे में लोगों को मिले सुविधा, इस प्रकार की व्यवस्था हम करेंगे। ये मालूनी माड़ा ग्राउंड जो था आज तक, जो आप बताए कि कब्जे में था, तो ये आगे भी कब्जा हो सकता है या पब्लिक के लिए ही होगा? बिल्कुल कब्जा नहीं होगा, पब्लिक का है, प्रॉपर्टी है, पब्लिक के लिए होगा। इसकी एक अच्छी व्यवस्था मैं बिठाऊंगा, जहाँ पर मैं कदम रखता हूँ तो वहाँ पर अच्छा ही होगा, ये समझ कर चलो। मालूनी के लोग बहुत सारी चीज़ों से वंचित थे और जो मिलते जा रही है, तो इसका श्रेय आपको जा रहा है। पब्लिक में बहुत खुशहाली अभी हमने जैसा देखा यहाँ नहीं, निश्चित देखे हुए, पब्लिक आगे भी पब्लिक को आपके द्वारा क्या आगे इससे अच्छा सुविधा मिले, इस प्रकार की व्यवस्था हम करेंगे।
पूरा मालूनी का ये ग्राउंड प्लस 1, 2, 3 का जो स्ट्रक्चर बना हुआ है, ये धारावी पैटर्न भी हम मालूनी में इम्प्लीमेंट करने का, मैंने कल एक जगह पे बालवाड़ी का ओपनिंग किया, तब मैंने बताया मैं बालवाड़ी का ओपनिंग मैं अकेला धूप में, मेरे पार्टी के नेता भी कोई मेरे साथ में नहीं आए, लोकल कार्यकर्ता भी नहीं थे, लेकिन मैंने किया। ये मैं मेरी भावना लोगों को बताता हूँ, मेरी पीड़ा है ये। मैं इतना कल 2 बालवाड़ी का ओपनिंग मैंने किया और 10 जगह पे सोसाइटी का लादीकरण किया, उसका ओपनिंग किया, एक ओपन शेड मैंने बनाया, उसका ओपनिंग किया और सारे लोकल लोगों को लेकर किया। विनोद सेलार बाद में आए, जॉन हमारा था, और कौन था जॉन, ऐसे 2-5 कार्यकर्ता थे, लेकिन बाकी नहीं आए। तो ये मन की पीड़ा है, लेकिन मैं, लोगों ने मुझे वोट दिया तो मुझे काम करना है ना। मुझे मेरे पार्टी के लोगों को देखकर मुझे लोगों ने वोट नहीं दिया है, तो मैं काम करता हूँ, करते रहूँगा। मालूनी के लोग आपसे, आपके पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से अपनी समस्या लेकर मालूनी में कोई ऐसा कार्यालय खोलने का कोई भविष्य में कार्यालय यानी जनता का समाधान निश्चित ये होना चाहिए। अच्छा मुद्दा आपने उठाया और मैं चाहूँगा कि ये जो सामने जो बना है ना, देखिए अच्छा ऑफिस बना है, तो वहाँ पर भी हमारा कोई भी जनप्रतिनिधि आकर बैठकर लोगों का प्रॉब्लम सॉल्व करे, तो उसमें मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम। देखिए ये सरकार का पैसे से बना हुआ है। अभी वर्तमान में जो कांग्रेस के नगर सेवक है वो भी यहाँ पर आकर बैठकर पब्लिक का काम करेंगे तो मुझे खुशी होगी, मैं कोई प्रॉब्लम नहीं है, करेंगे हम। ठीक है सर, आपके चाहने वाले चाहते हैं कि आप राज्यपाल बने फ्यूचर में, तो क्या कहेंगे? अरे भाई क्यों मुझे राज्यपाल बना रहा हूँ, मुझे मेरे घर परिवार, मुझे मेरे घर परिवार के लोगों के साथ में रहने दो। ये गोपाल शेट्टी कभी नगर सेवक बनेगा ये भी किसी ने सोचा नहीं था। मैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन गया, अब इससे बड़ी बात क्या हो सकती है ना। काम जो मजा लेना था ना तो वो ले पाए, ना हम ले पाए, ना आज कोई कार्यकर्ता ले पाया, नहीं ले पाया। सत्ता आने के बाद में भी कोई सोच सकता था कि शिवसेना जैसी पार्टी कांग्रेस और राष्ट्रवादी के साथ में जाकर सरकार बनाएगी? इसके बारे में आप सब लोग कमेंट करोगे, नहीं ये तो बहुत गलत हुआ, लेकिन आप लोग क्या करते हो वो भी तो देखो जरा, आप लोग क्या करते हो वो भी देखो। तो ऐसा नहीं होता है। गोपाल शेट्टी के पूरे राजनीतिक जीवन में मेरे बोरीवली के लोगों ने पहले दिन से लेकर 2014 के बाद तो बाकी सारे लोगों ने सपोर्ट किया, लेकिन 92 से 2014 तक एक पैर पर सारे कार्यकर्ता खड़े होकर मदद करते थे। तब ये बोरीवली बीजेपी इतनी हुई है। 1.5 लाख का जब वोट मिलता है बोरीवली में तो सारे लोग एक है। हर नेता की अपनी ताकत होती है ब्रिजेश, हर नेता की अपनी ताकत होती है, लेकिन उस सब ताकत को मिलाकर एक करके समाज और पार्टी को आगे बढ़ाने का सोच और समझ पार्टी के नेताओं ने करना चाहिए। तो मैं धन्यवाद देना चाहता हूं, आप सभी लोग यहाँ पर आए, मैं मेरे स्वभाव के मुताबिक काम किया। मैं तो 2014 में जो इन्होंने कहा था, मैं आके मालूनी के लोगों को कहा था मैं आपके पास वोट मांगने नहीं आया, मुझे मालूम है कि आप वोट नहीं देंगे, मुझे मालूम है कि नहीं देंगे। मैं मालूनी के छोड़कर मलाड ईस्ट में जब प्रचार हम गए साल में भी कर रहे थे तो एक मुस्लिम दुकान वाला बेचारा देख रहा था, और मेरा स्वभाव है मैं हिंदू को भी नमस्कार करता हूँ, मुसलमान को भी नमस्कार करता हूँ, मुसलमान को ये नहीं लगना चाहिए कि हमको साहब नमस्कार नहीं करते हैं। तो उसको मैं 4 बार नमस्कार किया, तो 4 बार नमस्कार का वो मुझे उत्तर नहीं दिया, तो मैं गाड़ी में से उतर के जाके उसको दुकान पे मिलकर आया। बोला रिजल्ट मिल आएगा ना उस दिन आऊँगा तुमको मिलने के लिए, तुमको लगता है कि मैं जीतूंगा? नहीं, मैं बोला मैं जीतूंगा, रिजल्ट आएगा उस दिन आ जाऊँगा। हाँ मैं ये भी करता हूँ, मैंने वो दिन भी कहा था और मैं आज भी कहता हूँ, मैं मालूनी के लोगों का सेवा अगर करता हूँ तो एक मुसलमान का मैं सेवा करूँगा तो मुझे चुनाव में 1 वोट मिलेगा, जो हिंदू का करता हूँ तो भी 1 वोट मिलेगा। मैं मानता हूँ कि मुसलमान मुझे वोट नहीं देगा, लेकिन वो घर पे बैठ के दुआ करेगा कि गोपाल शेट्टी जीतना चाहिए। करते हैं साहब, दुआ में बहुत बड़ी ताकत होती है, दुआ में बहुत बड़ी ताकत होती है, करते हैं। और आपका इरादा नेक होना चाहिए, आपका सोच एकदम क्लियरिटी होनी चाहिए सोच में। भगवान ने आपको एक मौका दे दिया, कर लो, कल पछतावा नहीं होना चाहिए कि मेरे 10 साल सांसद के नाते मैंने काम किया लेकिन मैं मालूनी के लिए कुछ कर नहीं पाया। पानी का पाइपलाइन भी बदल गया, जमजम होटल के सामने का योगेश को पता है, कोई सोच नहीं सकता है। जमजम होटल के अंदर जाने के लिए उसको पाइप के ढिगले के पैसे पैर चलकर जाना पड़ता है, लेकिन कैसा बंदा होगा वो भी। 8 ट्रक, जो योगेश वर्मा ने बोला 8 ट्रक हम लोग ने पाइप निकाला, पूरा शिफ्टिंग कर दिया। उस बंदे ने थैंक यू का फोन भी नहीं किया, मैं नाम लेकर बोल रहा हूँ, जमजम होटल ने थैंक यू का फोन भी नहीं किया। लेकिन हम क्या कोई थैंक यू के लिए काम करते हैं क्या? उसने थैंक यू नहीं किया, लेकिन जब भी वो घर से वो होटल में प्रवास करता होगा तो उसको अल्लाह बाद में याद आता होगा, गोपाल शेट्टी पहला याद आता होगा इस बंदे ने मेरे होटल के सामने का सारा पाइप निकाला। बाबा सिंह सही बोल रहा हूँ? जरा ताली तो जोर बच्चा, सही बोल रहा हूँ तो
हाँ? करे, सीधी बात है ना, क्योंकि उसने वो मुसीबत को देखा है ना, उसके सामने 1000 पाइप का डिगला के ऊपर से वो चढ़कर बेचारा जाता था। क्या ये देश है, क्या ये लोकशाही है, कोई सुनने वाला नहीं किसी का, चल गया वो सिस्टम। इसलिए मैं कहता हूँ कि जब भी वो होटल में प्रवेश करता होगा, गोपाल शेट्टी को 100% याद करता होगा, 100% याद करता है, भारतीय जनता पार्टी को याद करता होगा। तो काम करना ये अपना फर्ज है, किया हमने। मुझे बड़ा खुशी मुझे महसूस होती है कि स्ट्रक्चर आज बना है। पोइसा जिमखाना बहुत बड़ी संस्था है, लेकिन पोइसा जिमखाना में भी इतना बड़ा स्ट्रक्चर नहीं है जो हमने मालूनी के लोगों के लिए किया है। जो भी हमने बातें कही है, हम आने वाले दिनों में, अभी मेरा सेकंड फेज का कल से काम चालू हो जाएगा, स्विमिंग पूल का, और बाकी जो भी करना है वो भी हम करेंगे बहुत ही जल्दी। यूनुस भाई के नेतृत्व में, जरा फ़ोन कर लो भाई उनको, यूनुस भाई आने तक मैं भाषण चालू रखूँगा, चलेगा ना? हाँ, लेकिन नमक तो हो गया होगा ना? हाँ, आला बनावं और आला बनावं. तिकडे एक शेड पण बनवणार. विनोद एक शेड पण बनवून द्यायचा आहे ना त्या ग्राउंड मध्ये. पण सर आम्हाला तुम्ही एवढं चांगला ग्राउंड बनवून दिलं ना. बोललो ना आता ते चांगला नाही, आणखीन चांगला करू आणि एक शेड बांधून दिले तुम्हाला उन्हात तिकडे कॉमेंट्री करायला बसायला. थँक्यू. आणि आम्हाला नुसतं नाईटसाठी नुसतं फोकस बी लावून दिलं ना. आम्ही डे नाईट तिकडे प्रॅक्टिस करणार आहे आणि इकडून तुम्हाला एक चांगला प्लेअर इंडियन क्रिकेटसाठी आम्ही करून देणार. कारण आम्हाला पुढे काहीतरी क्रिकेटमध्ये भविष्य करायचं होतं. जसं मालवणीचं नाव होतं क्रिकेटसाठी, असंच नाव आम्हाला आता परत करा. धर्म का कट्टरता किस तरह से होना चाहिए, उतना कट्टरता अगर तुम में और हम में आ गई ना, मेरे में है वो कट्टरता काम के बारे में. हाँ, काम के बारे में मुझे कोई नहीं रोक सकेगा. ये कट्टरता होना चाहिए. पूरा दिन उपवास रखा उसने, पूरा काम किया, कार्यक्रम कुछ चालू करवाया, लेकिन अपना कट्टरता रोजा खोलने के लिए गया है. ये एक मिसाल है ना, इसमें से सीखना चाहिए हम लोगों ने. कुछ हम लोगों ने सीखना चाहिए. भगवान ने जिनको आज क्षमता दिया है, गाड़ी दी है, 20-20, 30-30 लाख की गाड़ी है, वो गाड़ी को भी दुख होता है कि हम 1-2 आदमी बैठकर इस गाड़ी में जा रहे हैं, 5 लोगों को और बिठाकर नहीं लाया करके उस गाड़ी को भी दुख होता होगा, लेकिन गाड़ी लाने वाले को दुख नहीं हो रहा है. वो गाड़ी को भी दुख होता होगा ना, गाड़ी को भी दुख होता होगा. ऐसा कैसा? ठीक है. मैं क्या करना है, यूनुस भाई तक चलाना है क्या, फिर बाद में करना है? हाँ? गोपाल शेट्टी जी, उनका स्वागत करें. इंदुलकर जी आप आइए. थैंक यू सर. सिमसन सर का स्वागत. तो गोपाल जी को हर अच्छे काम में बहुत अच्छे. हाँ, एक मिनिट सर, यहाँ पे गुरुकुल स्कूल के प्रिंसिपल भी आए थे. इधर फिरोज सर. हाथ लगाया, वो अपने घर के लोगों को कहने का कितनी बड़ी, देखो हम ये पार्टी में काम कर रहे हैं तब ये होता. अपने पत्नी को बोलने का मौका तो मिला, उसको भी कैश नहीं करते हैं, उसको भी कैश नहीं करते, तो भगवान कैसा प्रसन्न हो गया. ये मेरे लिए चिंता का विषय है. इसलिए मैं तो, मेरा तो ब्रिजेस सब हो गया ना. आप लोग को आगे सब चलाना है ना सिस्टम को, तो आप लोग को आगे चलाना, तो ये सारे चीज़ों का तो करना चाहिए. आपने 5000 लोगों को इकट्ठा करके रामायण का बहुत अच्छा कथा किया, लेकिन आप मंडपेश्वर गुफा के कार्यक्रम में नहीं गए हो, तो कितना सही कितना सही नहीं है, इसका आकलन हम लोगों ने करना चाहिए. मंडपेश्वर गुफा ये अपने उत्तर मुंबई में होना, ये अपने लिए कितनी बड़ी बात है. स्वामी विवेकानंद जी उन दिनों में आकर गए थे. हाँ, ऐसे जगह का कुछ ठीक ठाक करने का मौका हम लोगों को मिला. मैंने खाली अपील कर दिया, तो देखते देखते लोगों ने 18 किलो चांदी दे दिया. वो भी हमने, मैं तो किसी को फोन भी नहीं किया, ऐसे ही लोगों ने लाकर दे दिया. अगर हम फोन करें तो सब 18 किलो तो बहुत छोटी है हमारी जो ताकत है, 100 किलो आ जाएगा, लेकिन दे दिया लोगों ने. ऐसे कार्यक्रम में भी अगर हम लोग, ठीक है, मैं भी ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा. मैं फिर एक बार सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ. कार्यक्रम हम पूरा करेंगे. कार्यक्रम नहीं देखा होगा, मैंने अपील किया लोगों को, बहुत लोग आए उधर, भीड़. पांडे जी, आपकी जानकारी के लिए टीवी रिपोर्ट जो है, महाशिवरात्रि का सबसे बड़ा गर्दी वाला कार्यक्रम मंडपेश्वर को इस साल में हुआ. लेकिन उसके बावजूद भी हमारे कार्यकर्ता, मेरी बेटी अंधेरी से आई, मेरी बीबी 7 तारीख को भी गई, 8 तारीख को सुबह भी गई पूजा करने के लिए, 8 तारीख को शाम को भी गई. मैं आप लोग को इसलिए बताता हूँ, आपको छोटा दिखाने के लिए नहीं. अरे तुम्हारे घर के महिलाओं को भी तो कभी भगवान का दर्शन लेने का मौका मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए.